नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल से। मैं मौजूद हैं सांची ग्रीन में। अभी थोड़ी देर पहले पूर्व विधायक सुभाष चौधरी के समर्थकों की एक पंचायत हुई है, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ा फैसला हुआ है कि वो टिकट पर चुनाव लड़ें। टिकट कौन सी हो, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस। हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र हवलदार, जिनके बेटे पार्षद हैं और वार्ड नंबर जो चेयरपर्सन रही है पिछली बार, उन वार्ड नंबर 17 के ये पार्षद पिता हैं। राजेंद्र जी, सबसे पहले बताइए, आज पंचायत में क्या फैसला लिया गया है? आज पंचायत में सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा विचार पूर्व विधायक सुभाष चौधरी के बारे में ये रखे, भाई या तो कांग्रेस की टिकट ले आओ या बीजेपी की टिकट ले आओ, इन दोनों में से अगर कोई टिकट लानी है तो हम आपके साथ हैं। अच्छा राजेंद्र जी, एक बड़ी बात यह है कि बीजेपी टिकट क्यों देगी, क्योंकि अभी तो मुखालफत की है कृष्णपाल गुर्जर की, और कांग्रेस में टिकट लेने का फ़ायदा क्या, जहाँ करण सिंह दलाल खुद मौजूद हैं, टिकट के बड़े दावेदार। बोटानी जी, ये भारतीय जनता पार्टी है, अब की बार बिल्कुल हर विधानसभा में चुन चुन कर टिकट देगी। ये जो जीतता हुआ कैंडिडेट होगा उसको टिकट देगी भाजपा। रही बात कांग्रेस की, ये ज़रूरी नहीं है कि भाई एक ही कांग्रेस में एक ही है। सुभाष चौधरी जी ने मदद करी, आदरणीय महेंद्र प्रताप जी की भी, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो वो है। और आज हमारे पलवल विधानसभा क्षेत्र में जो सबसे अच्छा और स्पष्ट साफ जो आदमी है वो आदरणीय सुभाष चौधरी जी है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दीपचंद, वार्ड नंबर 3 से। पहले तो बताइए, हम वहाँ से निकल के आ रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले खादर में गए थे, वहाँ तो नालियाँ बन रही हैं दोनों तरफ। तो यहाँ भी नालियाँ बन रही हैं, यहाँ भी कर्ण के वार्ड में, मेरे वार्ड में, सबके वार्ड में काम चल रहा है धड़ाधड़। हाँ, अभी तो चल रहा है काम, आगे की आगे देखी जाएगी। अभी यही मारे हम लोग चुप हैं 15 दिन 20 दिन कि भाई ये नाली वाली निकल जाए, काम निकल जाए, फिर हम जिसके साथ लगेंगे उसके खुल के लगेंगे। डॉक्टर दीपचंद विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं, वीरेंद्र सहवाग की तरह। आजकल बल्लेबाजी स्लो क्यों है? नहीं, आज अभी नहीं हुआ है, थोड़ा सा ना भाई, थोड़ा सा पत्थर के नीचे उंगली दब रही है। अभी पत्थर के नीचे उंगली दब रही है। पत्थर तड़ उंगली दबी कायबिद ले लिकार। ठीक, अभी पत्थर थोड़ा काम है, तो भाई सरकार है, सरकार में काम है जाए, फिर हमारे बहुत ज़्यादा विस्फोट में हम, क्योंकि सैनी ने जो हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया, हमारी मांग नहीं मानी ना, फिर सैनी को सबक सिखाएगा। पूरे हरियाणा के पार्षद सैनी को सबक सिखाएंगे। सांची ग्रीन में आप पंचायत में मौजूद रहे समर्थकों की, आप लोगों ने क्या फैसला लिया है? ना, अब हमारा फैसला तो जनता का फैसला है, हमारा का है, एक आदमी को क्या फैसला है भाई, जनता का फैसला है असली। तो नहीं, सुभाष चौधरी अगर चुनाव लड़े तो कौन सी पार्टी से चुनाव लड़े, आपने फैसला सुनाया? भाई टिकट ले आएंगे तो जनता उसके साथ है, और फिर जनता के साथ हम भी जनता ही हैं। भाई जनता साथ लगेगी तो हम भी साथ जनता ही तो हैं, ये है। पर लेकिन लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग, कि बुझ चुका है सुभाष चौधरी की राजनीति का हुक्का, ये तो चौधरी समर्थक है जो गुड़ गुड़ाए जा रहे हैं। नहीं, चौधरी साहब से आम लोग खुश हैं, यहाँ में कोई शक नहीं है, लेकिन अब खुश तो हैं, लेकिन टिकट लाएं जब ही तो है। भाई आज़ाद कैंडिडेट लड़ना और एक टिकट पे लड़ना, उसमें काफ़ी फर्क पड़ जाता है, ये है। दलाल के मुकाबले कैसे ले आएंगे अगर आप कांग्रेस की बात करते हो तो? भाई अब ये तो देखो जी, दलाल जाने, ये जाने या और कोई जाने, इसमें हम इतने बड़े राजनेता तो है ना, जो हम फैसला करते हैं कि ना सुभाष चौधरी लाएगा या वो लाएगा या वो लाएगा। फैसला तो आप लोगों ने नहीं किया, लेकिन दुविधा में तो आपने सुभाष चौधरी को डाल दिया ना कि कांग्रेस की टिकट ले आओ। नहीं, हमने तो ना कहा, हमने तो ये कहा कि भाई जनता ने तो ये कहा है कि टिकट ले आओ पहले कहीं से, और टिकट ना लाओ तो आज़ाद लड़ेंगे। जब जनता जिसके साथ रहेगी उसके साथ हम भी लगेंगे। अच्छा, आप वार्ड नंबर 3 के पार्षद हो, तो आप अपने वार्ड के कामकाज से संतुष्ट हो? हाँ, अब तो काम काज से संतुष्ट हूँ, काम खूब चल रहा है धड़ाधड़। हाँ, अब तो धड़ाधड़ चल रहा है। मंगला जी, हाँ जी, अच्छा मंगला जी मेहरबान हो रहे, लेकिन आपके सुभाष चौधरी मंगला जी को जी भर कर कोसते हैं। नहीं, ऐसा मेरे को जो जहाँ बुला ले ना मान सम्मान के साथ, मैं वहीं चला जाता हूँ। मेरे से किसी का कोई गिला शकवा नहीं है, मेरे से मैं किसी से गिला शकवा रखता ही नहीं हूँ। जो कोई बुला ले उसके वहीं चला जाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले करण सिंह दलाल ने कॉन्फ्रेंस की थी समर्थकों की, उसमें भी आप गए थे ना? मेरे को नहीं बुलाया। आपको नहीं बुलाया था? हाँ जी, सुभाष चौधरी के लिए क्या कहेंगे आप? देखो, जनता का जो रुझान है, हो सकता है परिवर्तन का हो, शाम समाज जब वो हकदार है इलेक्शन लड़ने के, क्योंकि वो पहले भी विधायक रह चुके हैं
और पिछली बार उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़े, अब तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की। जनता जनार्दन है, जहाँ जनता चाहेगी, क्योंकि परिवर्तन भी चाहती है जनता। मान लो ना कांग्रेस को वोट दें ना बीजेपी को दें, कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो सामने आए और उसको जनता बनाए। इस प्रकार की बातें हैं समाज के अंदर। मतलब तो सुभाष चौधरी को अगर टिकट मिलता है किसी पार्टी का तो जीत की संभावना बनती है। देखो, ये जब सामने टिकट आ जाएगी तो दावेदारी में है, और टिकट नहीं मिलेगी तो क्या कह सकते हैं। मतलब ये जब टिकट मिलेगी तो दावेदारी में है। जब दो लड़ते हैं तो एक हार जीत होती है, टिकट के पीछे हार जीत होती है, और जब कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं होता दूसरा बन जाता है। क्या ऐसा नहीं लगता कि आप समर्थकों ने चौधरी के लिए दुविधा में डाल दिया? कोहिनूर का हीरा लाने के लिए कह दिया आपने, मतलब कांग्रेस की टिकट और भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए बोल दिया, जो कहीं ना कहीं काफ़ी दूर है। अभी वो ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस। सुभाष चौधरी ने ऐलान किया है कि अभी हम कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, और आधी टिकट तो हमारी तब हो जाएगी जब हम कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। और उस बीजेपी के टिकट के लिए वो कह चुके हैं, हाँ जी, वो कह चुके हैं कि भाई जब तक है ऊपर आला कमान बैठी है बीजेपी की टिकट नहीं मिलेगी, इसलिए हमें वो टिकट हम कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तो हम आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हो? इतना बढ़िया कैंडिडेट अगर हमें राजस्थान में मिल जाए ना तो इन पलवल वालों को कह दो कल ही ले जाता हूँ। 1 सीट 5 सीट खा दी वहाँ देवली उनियारा की। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? कैप्टन जगराम सिंह, मैं राजस्थान से हूँ, डिस्ट्रिक्ट मेरा करौली है, और मैं आरक्षण संघर्ष समिति, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का उपाध्यक्ष हूँ, कर्नल बेंसले वाली का। ठीक है, इतना बढ़िया कैंडिडेट अगर हमें मिल जाए ना तो हम तो इसको सोने से तोलें, लेकिन अब इनकी मर्जी है भैया, पता नहीं कहाँ करेंगे ये। ठीक है कि नहीं? अगर ये ज़्यादा नहीं कर पाते तो आप हमें दे दो इसको, मैं ले जाता हूँ। हम तो तैयार हैं, आप उनसे पूछ लो। वो ही तो नहीं जा रहे, चक्कर ये है, वो मेरा अच्छा फ्रेंड है, मेरे अच्छे दोस्त हैं चौधरी साहब। कई बार उनका आना जाना हुआ है मेरे घर, में भी उनके घर आता जाता रहता हूँ, अच्छे हैं वो। लेकिन वही कह रहा हूँ कि इतना मतलब और कुछ नहीं, इसमें खासियत सबसे ये हेल्पफुल आदमी है और सीधा सच कहने वाला आदमी। हमें ऐसा ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, जुबान पे जो है, दिल में वही है, जुबान पे वही है। ऐसा चाहिए बस। धन्यवाद हमको, मैं तो इतना ही कहूँगा। ठीक है जी। हाँ जी, सुभाष चौधरी के लिए क्या चाहते हो, टिकट कौन सी लेकर आए? वो तो वो जाने कौन सी लेकर आएंगे। अच्छा, आपने कुछ कहा है? नहीं, हम तो उनके साथ हैं। अच्छा, कोई सी भी पार्टी की टिकट लेकर आए हैं? कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जेजेपी, कहीं भी, आम आदमी पार्टी है? कहीं से भी आए, निर्दलीय आए तब भी साथ हैं। अच्छा, निर्दलीय भी चुनाव लड़ना चाहते हो? अगर वो चाहें तो हम उनके साथ हैं। आप क्या कहोगे जी? नमस्ते। राम राम जी। जहाँ चौधरी साहब का आदेश होगा उनके साथ है हमेशा। अच्छा, आज ये क्या है कि अगस्त में फैसला लेंगे बड़ा, किस में जाएं किस में ना जाएं, ये लेकिन बाकी लोग तो कह रहे हैं कि कांग्रेस में भी जा सकते हैं। नहीं, कहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, पलवल का भाग्य सही होना चाहिए। कुल मिला के बदलाव चाहती है पब्लिक, जो चौधरी साहब जो कर सकते हैं फिलहाल शहर के लिए। अच्छा, बदलाव के लिए तो और युवा चेहरे बहुत आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादातर जनता चाहती है सुभाष चौधरी जी एमएलए बने दोबारा से। चौधरी ज़मीन से जुड़े हुए नेता है, और नेता नहीं, ये बहुत ही बढ़िया आदमी है, सामाजिक आदमी है, पंचायती आदमी है, और दिल से काम करने वाले आदमी। ये दिमाग से कम दिल से ज़्यादा करते हैं। जो दिमाग से करते हैं, बहुत छल कपट करने वाले लोग हैं पलवल में, मैं नाम क्या लूँ, सब जानते हैं। तो पब्लिक को इनके हाथ मजबूत करने चाहिए, और इन्हें चुनाव भी लड़ाना चाहिए। टिकट मिले ना मिले, चुनाव लड़ना चाहिए, इनका हक बनता है, और पब्लिक को तन मन धन से इनका साथ देना चाहिए। हक कैसे बनता है? भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने विरोध किया, कांग्रेस में ये साथ तो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में एक बड़ा चेहरा पहले से मौजूद है। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा भाई इनका हक कैसे बनता है, तो जो इनका हक इसलिए बनता है कि समाज में सबसे ज़्यादा टाइम ये देते हैं, समाज को, गरीब गुरबा को। आप देख लो, जैसे भी दीपक जी हैं यहाँ से विधायक, उनकी कोठी पे सुबह कितने लोग मिलेंगे, जितने भी मिलेंगे सब कार वाले मिलेंगे, जिनके पास कार है, लोग गाँवों से आए, कहीं से भी आते हो, इनके पास सुबह कभी भी आप जाकर देखना 10, 20, 30 आदमी हमेशा वो मिलेंगे जो बेचारे पैदल आते हैं या मोटरसाइकिल से आते, गरीब लोग मिलेंगे। तो ये गरीबों के नेता हैं या गरीबों के सेवक हैं, ये तो उस तरीके से काम करते हैं, मुझे लगता है इसलिए इनका हक बनता है। तो फिलहाल कौन सी टिकट लेनी चाहिए इनको? टिकट तो देखो वो तो ये बताएंगे, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैंने तो अपनी भावनाएं आपसे शेयर की। टिकट तो अब ये देखेंगे या जो पार्टियां हैं वो देखेंगी। ये मजबूत कैंडिडेट हैं, अब इनको किससे टिकट मिलती है नहीं मिलती है, मैं तो कहता हूँ नहीं भी मिलती है तो भी इनको चुनाव लड़ना चाहिए। नहीं भी मिलती है तो चुनाव लड़ना चाहिए। हाँ जी, राम राम जी।
क्या हाल है? आप क्या चाहते हो? सुभाष चौधरी टिकट कौन सी पार्टी के लेकर मांगे? जी बताएंगे, पंडित जी बताएंगे। पंडित बताओ आप। सुभाष चौधरी पलवल विधानसभा का सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं और सारी पलवल की जनता सुभाष चौधरी के साथ है। और अब के सुभाष चौधरी टिकट से बनेगा कांग्रेस के। नहीं, और भी काफ़ी हैं नेता, वो भी लाइन में कतार में हैं। करण सिंह दलाल है, दीपक मंगला है, गौरव गौतम है, संजय गुर्जर है, राजीव गोत्याल, बहुत कतार है, राजेंद्र फैसला वगैरह, बीरबल दीक्षित। सुभाष चौधरी मजबूत कैंडिडेट है, आज पब्लिक चाहती है। पब्लिक तो आप कह रहे हो चाहती है, लेकिन कौन सी पार्टी के टिकट मांगे हैं? कांग्रेस भी मांग रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस पे फैसला टिक गया, सुई कांग्रेस पे टिक गई। टिक गई है कांग्रेस पे। अच्छा, कांग्रेस में तो दिक्कत नहीं है इनको, पहली करण सिंह दलाल एक बड़ा चेहरा है। कोई बात नहीं है, ये भी बड़ा चेहरा ही है, ये छोटा मत समझो, इसे बड़ा ही चेहरा आप उठाने साहब। नहीं, आप पंडित जी, आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस में ज्वाइन होते ही समझ लो टिकट ले लेंगे एक तरह की। हाँ, ले लेंगे टिकट, सर्वे के आधार से टिकट ले लेंगे ये। चलिए, जनता चाह रही है इन्हें, जनता चाहती है। ठीक है, फिर आखिरी सवाल ये पूछ लेते हैं, अभी समाप्त भी हो गया, लोग आपकी समर्थक ये कह रहे हैं कांग्रेस में जाना चाहिए आपको, सुई कांग्रेस पे टिक रही है ना। मैं तो कह रहा हूँ प्रायोरिटी कांग्रेस की है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि प्रायोरिटी कांग्रेस की है, और मैं ज्वाइन भी कर रहा हूँ। मान लो टिकट ना मिलेगी, ये आप भी समझते हो, नारे तो लगेंगे नहीं, तो उस समय सितंबर के पहले हफ्ते में जो फैसला हुआ वो लड़ाई, वोट मांगना शुरू कर दिया। अच्छा, निर्दलीय में चुनाव लड़ सकते हो आप? मैं ना लड़ रहा, मुझे जनता लड़ाएगी। जनता के ऊपर कह रहा हूँ। जनता की आज की राय, आप लेट आए हो, आप सब यहाँ बैठे, आप पता कर लो। जिससे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में थे, गौरव गौतम का स्वागत हो रहा था खादर में, हम वहाँ गए थे। स्वागत तो आप जानना चाहिए, आपका काम है शहर के, क्षेत्र के, जिले के सारे क्षेत्र को देखना। कांग्रेस की टिकट मान लो 1% नहीं मिलती है, मैं तो ये कह रहा हूँ, तो सितंबर में एक बड़े पंचायत जोड़ेंगे। चुनाव की तो लोगों ने कह ही दिया, आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। आजकल ऑफर का सीजन है, किसी राजनीतिक पार्टी से ऑफर भी आ रही है, इनेलो से, जेजेपी से, आम आदमी पार्टी से। चाह तो सब रहे हैं मेरे को, बीजेपी को छोड़ गए, ऐसा नहीं है कांग्रेस से मुझे ऑफर नहीं है, लेकिन मैंने कल भी आपको बताया, राव नरसिंह राव की टिकट कट गई, वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, ठीक। दलाल का और उसका कोई पासंग का मेल हो तो आप बता दो, कोई पासंग भी हो, एक तो था मेल, ठीक। और कितने साथी जो पुराने हमारे साथ के रहे हैं, उनकी भी टिकट काट दी गई। तो एक हुआ जो आप लोगों ने फैला रखा, मीडिया वर्सेज कुछ लोग, वो ये कहते दलाल की टिकट कैसे कट जाएगी। ये लोग वहाँ उस द्वार से जा रहे हैं जहाँ टिकट मिल रही है, सुनी सुनाई तो बातें कर रहे हैं। दलाल इसलिए नहीं कट रही कि दलाल अकेला है, कांग्रेस से दलाल, दलाल इज कांग्रेस। जब सुभाष चौधरी मैं ज्वाइन करूँगा तो उस दिन हलचल देख लेना, आप बड़ापट आओगे, कहाँ चौधरी साहब बाइक दो, और बाइक पर आपको पता लग जाएगा। तो आपको ढूंढ ही लेते कहीं ना कहीं। नहीं तो हम ढूंढ लेंगे, अगर कहीं रह जाए गलती से, वैसे तो आप ढूंढ लेते हो, लेकिन कहीं गलती से रह जाओगे तो हम ढूंढ लेंगे, आ जाओ। उस दिन ये नाम आधा फारिग हो जाएगा कि दलाल को ही टिकट मिलेगा। अच्छा, जो मौजूदा सरकार है, दीपक मंगला विधायक हैं, उनके कामकाज को किस प्रकार से आंकते हो आप? जीरो बाबूजी, एक अफसर उसकी मानता नहीं। तो आपको ध्यान नहीं, गिरमेंट सिंह जी में MLA कह रहे हैं, इस जिले का दुर्भाग्य नहीं है कि जिले के तीनों MLA, 2 बोल रहे, शायद नायर साहब ने कहा था, और प्रवीण डागर भी बोलता नहीं, रोता है। जब 2 विधायक कह रहे हैं, मंगला जी तो इन्होंने कहे मीठो कलाकार है, लाला बेटा है, यानी कि तो क्यों बुराई ले, क्योंकि तो एक काम से तो मतलब क्या, तो मतलब ही धन से। लेकिन जिस गति से, तेज गति से विकास कार्यों के शिलान्यास हो रहे हैं और वो पूरे भी होंगे, तो कैसे मुकाबला करोगे? रोज तो नारियल फोड़े जा रहे हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ रहा? उससे फ़र्क है भूटानी जी, क्या पड़ रहा नारियल फोड़ने से? दलाल ने 25 साल में कम नारियल फोड़े, लोगों ने ले आए, 2 बेर ले आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विकास कार्य
ये विकास कार्य मंगला जी इसलिए लग रहे हैं कि लास्ट में 100, 200, 500 करोड़ और जल्दी जल्दी आ जा। ये तो आप जानते हो, उसके लोग ठेकेदारी कर रहे, उसका खुद अपना है, इन सब में भागीदारी लोग कहते हैं, तो फिर करेगा। फिर इसमें कौन सी नई बात होगी? 5 साल से आप नहीं देख रहे। लेकिन ये आरोप तो लगाते रहते हो, लेकिन कभी सिद्ध थोड़ी हुए हैं ये आरोप। तो हुए तो पड़े, कैसे होंगे? कैसे होंगे सिद्ध? ये टेलीफोन करता है इसके लोग, मेरे नहीं। वो आए के बता चौधरी साहब टेलीफोन करवाया, टेलीफोन है कोई पूछ ही ना रहो, ये आरोप सिद्ध है। सिद्ध कोई मैं दे के आऊँगा जब ही वो सिद्ध होंगे, या आप दे के आओगे? मेरे हिसाब से तो लेगा क्यों? ये तो मंगला जी ने इस शहर के संग, इस क्षेत्र के संग बद्दा मजाक किया। 28,500 वोटों से जीतने के बाद इसे वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, आप तो अगस्त या सितंबर में फैसला लोगे। इन बिटवीन जो आपके जो भडाना परिवार के जो और मेंबर हैं, चुनाव लड़ने के दावेदार हैं, महेंद्र भडाना, पवन भडाना, आप उनको कैसे मैनेज करोगे? वो समय सब मैनेजमेंट हो, सब हो जाएगा। नहीं, ऐसा ना हो कि आप तैयारी कर रहे हो उनको मनाने की, वही आपको मना ले। नहीं, ये नौबत तो आ ही ना रही। आप ही तो कह रहे हो ये नौबत नहीं आ रही। यानी कि सिंह इज किंग हो रहेगा। सिंह कौन रहेगा, किंग कौन रहेगा, आप है ज़्यादा पता। भुटानी जी धन्यवाद। तो ये था हमारे बीच में पूर्व विधायक सुभाष चौधरी। सांची ग्रीन में अभी थोड़ी देर पहले समर्थकों की मीटिंग हुई है। बड़ा अहम फैसला लिया गया है कि चुनाव लड़ा जाए, और लड़ा जाए तो कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ा जाए। बहरहाल लब्बो लुआब यह है कि कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है कि उसकी टिकट मांगे, और कांग्रेस भी अति शीघ्र ज्वाइन करेंगे। मेरा तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।